जो है राजधानी रायपुर से साइंस कैबिनेट में अहम फैसलों को मंजूरी मिल गई है। रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। 23 जनवरी 2026 से ये प्रणाली लागू होने वाली है। वहीं तेंदुपत्ता 5,500 रुपए बोरा खरीदने की मंजूरी मिली है। वहीं लघु वनोपज संघ को ब्याज मुक्त 30 करोड़ का ऋण मिला है। उसना मिलिंग प्रोत्साहन 20 से बढ़कर 40 रुपए हो गए हैं। वहीं ऑटो एक्सपो में बिके वाहनों पर 50% टैक्स छूट मिली है। इसके अलावा उद्योग नीति संशोधन, निवेश और रोजगार पर जोर मिला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस मामले में जानकारी दी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर साई कैबिनेट में विभिन्न मुद्दों पर मुहर लगी है। कई सारे जो है फैसलों पर मुहर लगी है। उसना मिलिंग प्रोत्साहन को 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं बात करें ऑटो एक्सपो में बिके वाहनों पर 50% की छूट मिली है। इस सब की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी है। वहीं उद्योग नीति संशोधन, निवेश और रोजगार पर जोर दिया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां साई कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है, कई अहम फैसलों पर मंजूरी मिली है, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी है। रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रायपुर से, जहां 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाली है। राजधानी रायपुर में तेंदुपत्ता 5,500 रुपए बोरा खरीदने की भी मंजूरी मिली है, जिससे तेंदुपत्ता के जो बिक्री करते हैं और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी का माहौल हो सकता है। वहीं लघु वनोपज संघ को ब्याज मुक्त 30 करोड़ का ऋण मिला है। उसना मिलिंग प्रोत्साहन 20 से बढ़कर 40 रुपए कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, आज साई कैबिनेट में कई सारे मुद्दों पर मुहर लगी है, काफी सारे फैसले लिए गए हैं। आज कमिश्नर प्रणाली की बात लगातार चल रही थी। इससे पहले भी लगातार गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि रायपुर में भी अब कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। चूंकि जिस तरीके से रायपुर में खासकर देखें तो अपराध, नशा चरम पर है, उसके बाद से लगातार कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू से सरकार ने किया था। चूंकि कमिश्नर प्रणाली का सीधा सीधा अर्थ है कि जो कमिश्नर है उनको एक एक्स्ट्रा जो उनको कह सकते हैं कि ताकत दी जाएगी, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, नशे पर शिकंजा कसा जा सके और साथ ही साथ जो बड़े महानगर हैं, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो, ऐसे जगहों पर अपराधों पर रोकथाम के लिए या जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू की जाती, जिसमें सीधे सीधे कमिश्नर के पास एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है उनको धारा 144 लागू करने का, तमाम जो आपराधिक गतिविधि है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। चूंकि जो कल एसपी रहते हैं उनको भी पूर्ण रूप से यह अधिकार नहीं होता। तमाम कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो पुलिस के पास वो पावर नहीं होने के कारण कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर धारा 144 लागू होती है। इस बीच काफी विवाद बढ़ जाता है या फिर मामला पूरे तरीके से बिगड़ चुका होता है। लेकिन अब जब कमिश्नर प्रणाली जहां पर लागू होती है, कमिश्नर को यह अधिकार होता है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी घटनाक्रम में कोई भी अपने तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 144 लागू कर सकना या फिर उससे पहले मामले को किस तरीके से अपने पकड़ में लेना है, अपने गिरफ्त में लेना है और पूरे तरीके से जो पुलिस व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए, नशे पर शिकंजा कसने के लिए तमाम जो कानून व्यवस्था है उसको सुनियोजित ढंग से पूरे जिले में लागू हो, इसके लिए कमिश्नर प्रणाली लागू की जाती है। तो अब 23 जनवरी से राजधानी रायपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। साल के अंतिम दिन में आज कैबिनेट का फैसला था और अंतिम दिन में एक बड़ा फैसला साय सरकार ने लिया है। इसमें साफ तौर से यह बताया गया है कि 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली राजधानी रायपुर में भी लागू होगी। इससे पहले भी लगातार मंथन चल रहा था, लगातार बातचीत चल रही थी। तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, डीजीपी, डीआईजी, उनसे बातचीत हुई थी कि किस तरीके से व्यवस्थाओं के अनुरूप रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी और जो पुलिस विभाग का पावर है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। लगातार बीते 1.5-2 सालों में हमने देखा है कि अपराधियों के हौसले काफी बुलंद नजर आते हैं राजधानी रायपुर में भी, और पूरे छत्तीसगढ़ की परिदृश्य से देखें तो भी अपराध पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन उसकी शुरुआत अगर राजधानी रायपुर से की जाएगी तो एक बड़ा सबक रहेगा अपराधियों के लिए, और इसी के सिलसिले में इसको ध्यान में रखते हुए कमिश्नर प्रणाली अब राजधानी रायपुर में भी लागू की जा रही है। जी प्रियांशु, इसके अलावा और भी अन्य मुद्दों पर मोहर लगी है, काफी सारे फैसले लिए गए हैं, जैसे तेंदुपत्ता और रोजगार से भी जुड़े मुद्दे, इनके बारे में भी जानकारी दीजिए।
बिल्कुल साय कैबिनेट में तेंदुपत्ता से जुड़े हुए अहम फैसले लिए गए। तमाम जो अव्यवस्थाएं और जो अनियमितताएं थी उसको किस तरीके से दूर किया जाए, चूंकि कैबिनेट की बैठक पूरे माह में एक बार होता है, जिसमें तो जो त्वरित मुद्दे रहते हैं, जिसमें धान खरीदी का मुद्दा हो या फिर कमिश्नर प्रणाली का मुद्दा लगातार चर्चा में था, इसलिए उस पर आज मुहर लगी। इसी तरीके से अन्य जो प्रमुख फैसले हैं उस पर मुहर लगी, और कैबिनेट के फैसले में हर बार कोई ना कोई अहम फैसला कैबिनेट लेती है, जिसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को पहुंचता है। जी जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हमने बताई, जहां साय कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है। साल के अंतिम दिन ये बैठक ली गई, जिसमें कई मुद्दों पर मुहर लगी, कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसमें 23 जनवरी से 2026 में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाली है। आपको बता दें कि काफी समय से कमिश्नरी प्रणाली की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब फाइनली इसको लागू करने की डेट क्लियर कर दी गई है।